Hello friends, welcome back. How are you all? Hope everyone is fine. फ्रेंड्स होप सबका जो फुल मून रिचुअल सबने किया होगा, नहीं भी किया है, अगर आपने खाली विश भी किया है तो ये फुल मून बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो होप आपकी विशेस सबकी फुलफ़िल हो। और फ्रेंड्स मैं आज है ना रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या उनका दिल और दिमाग अलाइनमेंट में है। क्योंकि जब दिल और दिमाग अलाइनमेंट में होता है, एक ही चीज़ चाहता है, दिल कभी कभी क्या दिल कुछ और चाहता है, दिमाग बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, तो लोगों को समझ में नहीं आता है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। जब दिल और दिमाग अलाइनमेंट में होते हैं, दोनों जब एक ही चीज़ चाहते हैं, तो आपके पर्सन वो इस तरह के स्टेप्स लेते हैं। पहले हम उनके दिल के कार्ड्स खोल रहे हैं, उनके हार्ट में क्या है आपके लिए, वो कार्ड्स खोल रहे हैं। और उनका बेस का कार्ड्स भी हम रीड करेंगे, आपका पर्सन का, और उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके, वो कार्ड भी हम लोग रीड कर रहे हैं। पहले इनके दिल का कार्ड्स हम लोग रीड कर रहे हैं। तो दिल के कार्ड में देखो कि पर्सन का क्या आ रहा है। 5 ऑफ एरोज़ आ रहा है। तो उनको ये पता है, उनके हार्ट में उनको जानते हैं कि आपके पर्सन की आपने उनको कितने मनाने की कोशिश की है, कितनी भी फाइट्स आप दोनों के बीच में हुई है। 5 ऑफ एरोज़ मतलब है ना, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी हुआ होगा या आप दोनों का बहुत ज़्यादा झगड़ा भी हुआ होगा, लेकिन तो भी आपने हर बार एवरी टाइम आपने उनको मना लिया है किसी ना किसी तरह से। मतलब हमेशा आपने ना, अपनी गलती नहीं थी तो भी आपने उनको या तो सॉरी बोला होगा या अपोलोजाइज़ किया होगा। तो ये चीज़ वो बहुत उनके दिमाग में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, उन्होंने नोटिस नहीं किया, ऐसे नहीं है। वो आपको बता रहे कि वो डेफिनेटली ये सब चीज़ उन्होंने ध्यान दिया है, अभी भी उनके दिमाग में और दिल में दोनों में है। जो दिल में ज़्यादा है उनको उस चीज़ का दुख भी है उनको, कि उनको आपको नहीं चाहते हुए भी आपको माफ़ी मांगनी पड़ी आपको, है ना, क्योंकि वो उस वक्त उस सिचुएशन में नहीं थे कि आपकी चीज़ों को समझ रहे हो। तो वो उनको ये चीज़ का दुख भी है, तो वो ये चीज़ आपकी डेफिनेटली अप्रिशिएट करते हैं, ऐसे बोल सकते हो कि उनको ये सब चीज़ आपकी बहुत अच्छे से ध्यान में है, ऐसे बोलेंगे। एस ऑफ स्ट्रेस डिज़ायर और ना 7 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। ये पर्सन डेफिनेटली एक पैशनेट लव फीलिंग आपके लिए फील करता है। पैशन मतलब बहुत रोमांटिक फील होना, इंटीमेसी का फील करना। तो ये उनके हार्ट में डेफिनेटली है, आपके साथ में इंटीमेट होना या आपको हग करना या आपके ना बहुत क्लोज आना, ये चीज़ उनके डेफिनेटली। और बहुत सारी चीज़ें सोचते हुए होंगे इसके बारे में, ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत फैंटेसीज भी होगी इनके दिमाग में, या बहुत ज़्यादा इस तरह के ख्याल इनको आते होंगे, ऐसे बोल सकते हो। स्पेशली ड्रीम्स में भी इनको बहुत ज़्यादा आपका ख्याल आता होगा इस तरह से, क्योंकि इंसान के हार्ट में होता है ना, तो वो चीज़ बाहर आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती है। तो उनको अंदर दिल में पता है कि वो आपसे बहुत पैशनेटली लव करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इसको मैं लस्ट नहीं, मैं लव बोल रही हूँ, समझ रहे हो। लव और लस्ट में बहुत फ़र्क होता है। ये पर्सन आपको लव की फीलिंग से पैशनेटली देखता है, समझ रहे हो। एक अलग, उसमें एक फील अलग होती है, एक है ना, एक बोलते हैं ना, एक कंपैशन अलग होता है, एक अलग तरह का टच होता है, एक अलग तरह की फीलिंग होती है। वो आपके पर्सन अभी एक्चुअली फील कर रहे हैं, जो पहले फील नहीं कर पाते थे। समझ रहे हो कि ये कनेक्शन क्या है, ये बॉन्ड क्या है, ये चीज़, बहुत सारी चीज़ें उनको आपकी दिखाई दे रही है अभी। मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी, मतलब ये मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि किस तरह की आपकी बातें आपके यार सोच होंगे, क्या क्या आपने पास्ट में किया उनके लिए, किस तरह से आपने उनको लव महसूस कराया, एक्चुअल लव का मीनिंग क्या है, आपने उनको एहसास दिलाया। तो ये सारी चीज़ें आप बैठ के ना दिल में उनके है आपके लिए, कि वो आपके लिए इस तरह से सोच रहे हैं। समझ, उनके दिल में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कि आपके लिए बहुत कुछ करना भी चाहते होंगे। हार्ट में उनके ऐसे होगा कि मुझे इस पर्सन के लिए ये करना है, मुझे इस पर्सन के लिए ये करना है, या मुझे इस पर्सन के लिए वो करना है। मतलब ऐसे बहुत सारे सपने देख के रखे होंगे। उनको पता है कि आप ये अंदर विजडम बहुत है, और आप उनको जो नॉलेज देते हो या जो उनको जो गाइडेंस देते हो, वो उनके हमेशा अच्छे के लिए होती है। तो वो उनको पता है कि वो कहीं और से नहीं आता। और जिस तरह से आप अपना उनको अपना समझ को गाइडेंस देते हो ना, मतलब जैसे आप ही मतलब सब कुछ हो उनके लिए, उनकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम है, उस तरह से आप उनको गाइड करते हो। तो ये सब चीज़ डेफिनेटली आपके पर्सन हार्ट में उनको पता है आपके लिए। और आप पता है, उनको पता है कि आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो, ये भी आपकी चीज़ बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मतलब वो दूर से आपको देख रहे, बोल नहीं रहे, लेकिन आपकी सारी नॉलेज, आपकी टैलेंट, आपकी जो भी गुण है, वो अप्रिशिएट करता है ये पर्सन, जो कोई भी हो। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ, बार बार रिटर्न होने का सोच रहे हैं, कि हार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है आपके साथ में यूनियन में आने का, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है आपके साथ में बाहर जाने का, घूमने का, फिरने का, एंजॉय करने का। मतलब ये बहुत 6 ऑफ कप्स एक पास्ट नॉस्टैल्जिया भी होती है। तो हो सकता है पास्ट में आप लोग का जो बबल फेस था, तब आप लोग जो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, या बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे होंगे। तो ये चीज़ भी उनको बहुत याद आ रही है आपके बारे में।
ये बहुत कप्स की एनर्जी में उनके हार्ट में आपके लिए फुल ऑफ लव है। किंग ऑफ कप्स है, समझो किंग ऑफ कप्स इज़ फुल ऑफ लव फॉर द पर्सन, मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा लव फीलिंग इनके मन में है, मतलब ट्रू अनकंडीशनल लव कंपैशन है आपके लिए बहुत ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा देख भी रहे हो, मतलब ये सब 6 ऑफ कप्स प्लस ये पर्सन देखो कप्स के अंदर देख रहा है। ये पर्सन डेफिनेटली पास्ट की चीज़ों को भी बहुत देख रहा है और लव को, ट्रू अनकंडीशनल लव का मीनिंग इनको समझने आ रहा है, जो आपने बहुत अच्छे से इस पर्सन को समझाया है, ऐसे बोल सकते हो। तो ये चीज़ इस पर्सन को आपको समझ में आ रही है। बहुत सारे पॉजिटिव सब आप खुद देख रहे हो कार्ड्स आपको, अभी आप लोग काफ़ी लोगों को मुझे लगता है कार्ड्स समझने आने लग गए होंगे, पहले जो नहीं आते थे। ये पर्सन के दिमाग में देख रहे क्या चल रहा है। प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, ये पर्सन को पता है कि आप बहुत है ना स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो। उनके हार्ट में आपके लिए ऐसे थोड़ी बहुत है कि आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड, आप कुछ भी एक्शन लेते हो फटाक से ले लेते हो, मतलब सोचते नहीं हो, मतलब कर लेते हो आपको, या फिर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, ये सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सोच रहे इस बारे में, आपके ये गुण के बारे में कि ये पर्सन प्लस प्रिंसेस ऑफ वैंड प्लस क्वीन ऑफ वैंड्स, मतलब दोनों, मतलब आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, अपने जो भी एक्शन लेते हो उस पर एकदम जमे रहते हो, मतलब ऐसे आप पीछे नहीं हटते हो, जैसे आप उनकी तरफ कितने डेडिकेटेड हो। तो ये चीज़ भी उनको बहुत अच्छी लगती है और डेडिकेटली आप उनकी तरफ एक्शन भी लेते हो, हमेशा कोशिश भी करते हो। तो यही चीज़ मतलब एक्चुअली हार्ट और दिल में देखा जाए दोनों जगह सेम है उनके। देखो बेस ऑफ कार्ड इसमें 10 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। तो ये पर्सन की जितनी भी आपको लेके नेगेटिविटी थी या उनको डाउट्स थे, कन्फ्यूजन थे, वो सब चीज़ का एंड आ रहा है, 10 ऑफ सॉर्ड्स को बोल सकते हो। तो ये पर्सन, और उसमें देखो इसमें भी बेस ऑफ कार्ड्स का ये पर्सन का एस ऑफ वैंड्स, ये भी आपको हार्ट और दिल में दोनों में देख रहे हो आप, बेस में इसमें भी एक आ रहा है। देखो ये पर्सन आपके लिए हार्ट में भी एस ऑफ वैंड्स और दिमाग में भी एस ऑफ वैंड्स है। तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत पैशनेट फील कर रहा है ये पर्सन, बहुत एक न्यू बिगनिंग इनके दिमाग में डेफिनेटली है, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग ये पर्सन आपके साथ में करना चाहता है फॉर श्योर। और ये आपकी एक्शन ओरिएंटेशन, आपकी जो बोला टैलेंट बार बार सेम आपके हार्ट और दिमाग में सेम आ रहा है, आपके टैलेंट को बहुत अप्रिशिएट करता है ये पर्सन, समझ रहे हो। इनको पता है कि आप हमेशा 2 कदम आगे रहते हो लाइफ में, ये चीज़ बहुत डीपली इन्होंने सोची दिमाग में, ऐसे बोल सकते हो, या इनका दिमाग को इन्होंने शांत किया। जो पहले इनके नेगेटिव थॉट्स आते थे, मैं बोल रही हूँ ना, नेगेटिव थॉट्स को इन्होंने शांत किया है और उनको अभी आपके पॉजिटिव चीज़ें दिखाई देने लगे कि आप इस तरह से क्यों करते थे, या इस तरह से आप उनको क्यों बोलते थे, या ये सिचुएशन आप इस तरह से बिहेव क्यों किया। ये चीज़ उनको बहुत क्लियरली समझने आ रही है कि है ना, ये पर्सन इस तरह से क्यों रिएक्ट करता था। वो आपको एक मैजिशियन समझते, एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर समझते हैं, और वो भी उनको पता है कि आप उनको बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये वो आपको चाहते हो कि वो, उनको पता है कि आप चाहते हो कि वो स्ट्रांगली एक्शन ले, एक किंग ऑफ वैंड्स बने और आए। समझ रहे, इसमें देखो आप किस तरह के कार्ड है, देखो आप प्रिंसेस ऑफ वैंड्स और प्रिंस ऑफ वैंड्स, मतलब ये भी एक कपल को रिप्रेजेंट करता है, ट्विन फ्लेम कपल को, सोलमेट कपल को। प्लस इसमें है ना किंग ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स दिख रहे दोनों। तो ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल टू सोल कनेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है आपके साथ में, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। समझ रहे, इसमें कपल जैसे कार्ड्स आ रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आपको एक कपल जैसे देख रहे हैं कि एकदम मैचिंग कपल, जैसे बोलते हैं ना वैन से, तो आप उनको जहाँ सिचुएशन में लाइफ में कदम से कदम मिला के चलोगे उनके साथ में, उनकी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका साथ दोगे, हर खुशी में उनका साथ दोगे। ये चीज़ इस पर्सन ने बहुत सोची है, मतलब इनको समझ में आई है इस पर्सन को। तो देखो इसमें कपल्स कार्ड खुल रहे, तो इसको ये पर्सन को समझ ना रहा है, ये भी अभी आपको उस तरह से देखने लग गए हैं, अपने कपल के जैसे, अपने लाइफ पार्टनर के रूप में आपको देखने लग गए, और वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब हार्ट में तो मैं आपको बोल रही हूँ, वो हार्ट में तो आपको मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं, लेकिन दिमाग में भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनके हार्ट और हेड दोनों अलाइनमेंट में आ रहे हैं, मतलब दोनों एक ही चीज़ चाहता है। जब हार्ट और हेड दोनों एक ही चीज़ चाहता है तभी इंसान एक्शन ले पाता है और आगे बढ़ पाता है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको चाहता है, समझ रहे हो, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, कर रही है, ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये पर्सन के देखो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है आप लोगों के। तो ये हो सकता है पहले स्मॉल स्टेप्स ले, लेकिन बाद में बड़े स्टेप्स लेंगे, ये डेफिनेटली मुझे दिख रहा है इस पर्सन का। तो आप दोनों का, पर्सन का हार्ट और हेड अलाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं हार्ट के कार्ड्स, साइकिक हार्ट कार्ड्स है, तो मैं इसमें साइकिक हार्ट्स में हार्ट के कार्ड्स लूँगी। ये पर्सन के हार्ट में अभी भी क्या चल रहा है, वाओ अच्छा है। जैसे बेस ऑफ द थ्रोट चक्र, ये पर्सन हार्ट से डेफिनेटली, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये पर्सन 5 नंबर का कार्ड है, ये डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अगर सपोज कम्युनिकेशन नहीं है तो वो आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर सपोज आप लोगों का कम्युनिकेशन है लेकिन झगड़े हैं या कुछ भी मिसकम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में, तो वो मिसकम्युनिकेशन को निकालना चाहते हैं बेसिकली, ऐसे बोल सकते, सारी क्लियर करना चाहते हैं। क्योंकि ये पर्सन ने कॉपी से क्लैरिटी ऑफ बिलीफ आ रहा है, ये भी एस का कार्ड है, एक बिगनिंग का कार्ड आ रहा है।
तो ये पर्सन डेफिनेटली, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपका इतनी बिगनिंग करना चाहिए, क्लैरिटी, और इनको क्लैरिटी हार्ट में बहुत क्लियर हो चुका है कि आप हो, क्योंकि इनका हार्ट बेसिकली हील हो चुका है। जैसे मतलब इनकी चेन्स ब्रेक हो चुकी है, जो भी चेन्स इनकी थी, टॉक्सिसिटी थी या जो भी कार्मिक पैटर्न्स थे, उसकी वजह से पर्सन आपके पास नहीं आ रहा था, तो उनकी सारी चेन्स ब्रेक हो चुकी है। दिख रहा है आपको ये पर्सन की चेन्स ब्रेक होते हुए, ये हील हो चुके हैं। बेसिकली हीलिंग बहुत एडवांस स्टेज पे ऐसे बोल सकते हो। और बाकी हीलिंग थोड़ी बहुत जो होती है वो आप दोनों यूनियन में आ जाते हो, आप लोग की मैरिज हो जाती है या कुछ भी आप लोग साथ में रहने लग जाते हो, तो उसके बाद में और ज़्यादा होने लग जाती है, फास्ट स्पीड से होने लग जाती है, क्योंकि उसके बाद में आप अचीवमेंट पे लग जाते हो ना, आप दोनों साथ में अपने गोल्स अचीव करने लग जाते हो। ये पर्सन के हार्ट में, और मैं बोल रही हूँ कि दिमाग में और हार्ट में बैलेंस आ रहा, फाइन बैलेंस, उनका बैलेंस वो गेन कर रहे हैं। पहले वो क्या कन्फ्यूजन स्टेट में रहते थे, हार्ट के अंदर भी दिमाग आता था कि ये पर्सन वही है ना जो मैं इसके अंदर लाइफ पार्टनर है ना, ये है ना, मतलब ये चीज़ उनके हार्ट में कभी कभी होता था ऐसे। लेकिन अभी उनके हार्ट में बैलेंस आ रहा है, क्योंकि उनका हील हो रहा है ना हार्ट, इसलिए क्लैरिटी ऑफ बिलीफ आ रही है उनको, ये आगे बढ़ना चाहते हैं एक स्टेप लेके आपके साथ में। अभी उनकी हैंड की करंट एनर्जी में एनर्जी ओरेकल यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर, तो आपका पर्सन का एनर्जी, करंट एनर्जी इसके अंदर आपको पता चलेगी क्या है। देखो, डोर टू वैल्यू, ये पर्सन को आपकी वैल्यू, मैं बोल रही हूँ ना, हार्ट के अंदर क्लियरली समझने आ रही हो। जो डोर्स उन्होंने आपके लिए बंद किए थे ना, वो बहुत अच्छे से ओपन करने वाले आपके लिए, ये याद रखिएगा। और उन्होंने पता है वो आपका भी वेट कर रहे कि आपने उनके लिए डोर ओपन करके रखा है ना, ये चीज़ भी वो पर्सन सोचता है या सोचती है। थर्ड चक्र आर्कएंजल कैशामुएल, ये पर्सन का क्या सोलर प्लेक्सस भी एक्टिवेट हो रहा है। इंसान जब सोलर प्लेक्सस करेजियस हो जाता है, नीडर होता है, शायद उनको थोड़ा सा डर होगा आपसे या थोड़ा आपसे घबरा रहे होंगे, तो वो चीज़ उनको करेज आ रही है, क्योंकि इन दोनों में स्ट्रेंथ, और वो दोनों का आ रहा है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी उनको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट, स्ट्रेंथ कहाँ से आएगा, मतलब सोलर प्लेक्सस चक्र से, और वो स्ट्रेंथ कौन दे रहा है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ उनको स्ट्रेंथ दे रहा है उनका सोलर प्लेक्सस एक्टिवेट करने के लिए। इसमें भले ही सोलर प्लेक्सस एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन इसमें हार्ट में भी देखो इस पर्सन की एक लाइट जल रही है, एक थ्रोट का, तो क्राउन चक्र में भी लाइट जल रही है। तो ये पर्सन का मतलब अगर ये चक्र एक्टिवेट होता है तो ऑटोमेटिकली अबाउ चक्र, हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र या क्राउन चक्र ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होगा इस पर्सन का। इनको स्ट्रेंथ गेन हो रही है डिसीजन लेने के लिए। और ये मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये हार्ट मतलब ये पर्सन का हार्ट पे ना, जैसे बोलते हैं ना, हेड में भी हार्ट आ रहा है। हेड में वही है जो हार्ट के अंदर है, मैन होल्डिंग अ हार्ट। इनके हार्ट में जो है वही इनके हेड में है। आप इनके दिल में हो तो आप इनके दिमाग में भी हो, ये समझ के चलिए। तो ये चीज़ आपके पर्सन के अलाइनमेंट में आ रही है। बहुत अच्छे, बहुत ही बेसिकली वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स, मैं बोलूँगी इसको बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। तो भी अभी मैं इनके फैमिलीज़ की अगर खोल लेती हूँ, फैमिलीज़ या कार्मिक पैटर्न्स थोड़े बहुत जो है, तो उनके हिसाब से इनके दिल में क्या चल रहा है वो भी देख लेते हैं। देखो, कॉफिन, जो भी फैमिली पैटर्न्स है, कार्मिक पैटर्न्स है, वो भी कम्प्लीटली ख़त्म हो चुके हैं इनकी लाइफ में। कॉफिन आ रहा है, समझ लो, कॉफिन मतलब ये पर्सन कम्प्लीटली फिनिश ऑफ कर चुका है वो सिचुएशंस को, जो कार्मिक पैटर्न्स है या फैमिली लाइफ में जो कार्मिक्स थे जो इनको अफेक्ट कर रहे थे आपके रिलेशनशिप को, वो कम्प्लीटली कॉफिन मतलब ख़त्म हो चुके हैं, बेसिकली डेड कम्प्लीटली। ऐसे मतलब नो कार्मिक पैटर्न्स ऐसे बोल सकते हो। ये पर्सन हार्ट में डेफिनेटली एक जर्नी, मतलब अपने काम की वजह से शायद को जर्नी पे आपके साथ में जाना चाहते हैं, या आपको ऑफिशियली आपको अनाउंस करना चाहते हैं लोगों के सामने कि आप उनके पर्सन हो। इनके हार्ट में ये डिज़ायर है, ये आपके साथ में कुछ काम भी करना चाहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हो। लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली आपके हार्ट में, इनके आपकी जो भी सिचुएशन आपके साथ में हुई है, वो एक जर्नी पे भी निकले हुए, वो सब भी सोच रहे हैं आपके बारे में, ऐसे बोल सकते हो, पास्ट की सारी बातें। और अभी हेड में इनके वेल्दी मैन हो, मैसेज ऑफ कंसर्न, हो सकता है आपके पर्सन का हेड में हमेशा फाइनेंशियल मैटर कुछ ना कुछ कंसर्न रहा हो उनका पास्ट में, लेकिन ये खुद उनको पता चल गया कि ये वेल्दी आप इनकी लाइफ में हो तो वो वेल्दी है, समझ रहे हो। उनको एक ना ट्रू मीनिंग ऑफ वेल्थ समझने आ रहा है। हो सकता है आप दोनों के बीच में भी डिस्टेंस हो एट प्रेजेंट, लेकिन वो डिस्टेंस से बहुत जल्दी खत्म होगा, क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली एक हेड में इनके आ गया कि आपके साथ में कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है, एक मैसेज करना है, ये इनके दिमाग में डेफिनेटली बार बार आ रहा है। ये सब सिचुएशंस आपके पर्सन की चल रही है। हो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।